हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ रहे थे। कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, चेन रूल क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ रहे थे। आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर चेन रूल लगाएंगे। ये भी सिंपल वैसा ही है जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ कुछ डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, उसी प्रकार यहाँ हम लोग एक लॉग फंक्शन लिए हैं। तो लॉग फंक्शन को आज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और वहाँ पर हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो होता है उसको करते हैं, फिर उसके अंदर जो होता है फिर उसे करते हैं, फिर उसके अंदर जो होता है उसको करते हैं। मतलब एक चेन के फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग चेन रूल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ dy/dx हमें निकालना, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसे हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत सिंपली, बहुत हम लोग इसको फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नहीं जैसे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखते थे कि कैसे ये कंपोजिट फंक्शन है, वो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। इस फंक्शन को बस हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ अंदर में log है, फिर उसके अंदर log है x3, मतलब 3 बार log है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो कहेंगे जो सबसे बाहर है उसको सबसे पहले करेंगे, जो सबसे बाहर है उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट में उसे सबसे लास्ट में करेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है? लॉग के अंदर ये जो है इसको भूल जाए। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा। हम लोग पिछले लेक्चर में टिंकू का एग्जांपल लिए थे कि लॉग टिंकू का डिफरेंशिएशन 1/टिंकू, बाद में टिंकू को भी डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग समझे थे, एक शॉर्ट ट्रिक समझे थे कि मान लेते हैं लॉग ऑफ टिंकू रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है लॉग टिंकू का, तो हम लोग समझे थे 1/टिंकू हो जाएगा, 1/टिंकू, बाद में टिंकू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वही यहाँ भी हम लोग उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर है हमारा लॉग, यहाँ हमारे पास 3 लॉग है, 1 2 3। तो सबसे पहले जो बाहर वाला लॉग है इसको करेंगे, इसके अंदर वाले को हम लोग क्या करेंगे? टिंकू मान लेंगे। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में टिंकू मान लेंगे, ठीक है। तो लॉग टिंकू का डिफरेंशिएशन 1/टिंकू। टिंकू क्या है हमारा? लॉग ऑफ log x3, ये हमारा है। अब बाकी टिंकू का डिफरेंशिएशन होगा 1/d/dx ऑफ log x3, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक लॉग का काम तो समाप्त हो गया, एक लॉग का काम हमारा समाप्त हो गया। अब इसे हमें करना है। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ जो सबसे बाहर होगा उसको सबसे पहले करेंगे, तो उसके अंदर वाले को अब हम लोग फिर से टिंकू मान लेंगे, यानी कि अब इसको हम लोग टिंकू मान लेंगे। यहाँ गौर करेंगे कि हर बार हम लोग का टिंकू चेंज हो रहा है। सबसे पहले 3 लॉग था तो बाहर वाले को कर रहे थे, तो ये 2 लॉग प्लस x3 को हम लोग टिंकू माने थे। यहाँ पर 2 लॉग x3 को टिंकू माने थे, तो 1/टिंकू हो गया था। और टिंकू को डिफरेंशिएट किया, मतलब सबसे पहले हम लोग इसको टिंकू माने थे, याद कीजिएगा। 2 लॉग के साथ x3 इसको टिंकू माने थे, तो 1/टिंकू इंटू टिंकू का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, अब यहाँ पे 2 है तो बाहर वाले का करेंगे, तो 1 लॉग और x3 को हम लोग टिंकू मान लेंगे। तो इसको फिर से अगर हम लोग लिखें तो 1/log ऑफ log x3 d/dx। अब इसका करना है तो हम लोग जानते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन 1/log x का 1/x, उसी प्रकार log टिंकू का तो 1/टिंकू। टिंकू क्या है यहाँ पर? हमारा log ऑफ x3 है। अब फिर से जो अंदर बच गया उसका टिंकू, यानी कि टिंकू का डिफरेंशिएशन log ऑफ x3। मतलब 2 स्टेप हमारा हो गया। फाइनली इसे हमें सॉल्व करना है, तो फिर करते हैं। तो 1/log ऑफ log x3 जो था उसे रख देंगे, 1/log x3 ये भी था, इसे भी रख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन log x3, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, उसी प्रकार log x3 का डिफरेंशिएशन 1/x3 इंटू d/dx ऑफ x3। फाइनली अब हमारे मतलब 3 लॉग का काम हो गया। अब लास्ट में जो x3 बच गया उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे।
तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, नीचे स्पेस हमारा कम है तो इधर हम लोग उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। हम लोग का जो फाइनल हुआ सॉल्व करके इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अब। तो हमारा 1/log ऑफ log x क्यूब होगा, सबसे बाहर जो था 1/log x क्यूब, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं 1/log ऑफ x क्यूब, ये दूसरा वाला था, ये तीसरा 1/x क्यूब हुआ, और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। यहाँ x क्यूब से x स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो ऊपर बच गया 3, यहाँ हो जाएगा हमारा x क्यूब से ये कट जाएगा तो एक बचेगा x इंटू लॉग ऑफ log x क्यूब इंटू लॉग ऑफ x क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 3/x बाहर हो गया, ये वाला x स्क्वायर से x क्यूब कट गया था तो x हुआ था, log ऑफ log x क्यूब इंटू log x क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये नीचे वाला आप लोग को दिख रहा है या नहीं, एक बार हम इसको एक बार चेक कर लें कि नीचे वाला स्टेप आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा है तो सबसे पहले जो अंदर वाला है उसको हम लोग मान लेंगे समथिंग, कुछ भी मान लेंगे, टिंकू मान लिए, जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लिए। तो लॉग मान लेते हैं, इसको थीटा ही मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो लॉग थीटा का 1/थीटा, तो लॉग थीटा का 1/थीटा हो गया। अब थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/थीटा हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया पहले लॉग का। फिर दूसरे लॉग को करेंगे तो लॉग के अंदर ये जो है इसको हम लोग फिर से कोई दूसरा टर्म मान लेते हैं, समथिंग थीटा मान लेते हैं। तो लॉग थीटा का फिर से 1/थीटा। अब जो अंदर बच गया था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों टर्म तो हो गया। अब इसका करेंगे log x क्यूब का, तो 1/x क्यूब, लेकिन x क्यूब का डिफरेंशिएशन जो लास्ट में उसे भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग चेन बाय चेन, स्टेप बाय स्टेप अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बाहर हो गया log का, इसका काम खत्म हो गया, फिर इस पे चलेंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर इस पर चलेंगे, फिर लास्ट में इस पे चलेंगे। तो इस तरह से हमारा चेन रूल सॉल्व होता है। इस पर हम लोग एक सवाल और करेंगे, एक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लेते हैं। सेम है, ये कोई नया चीज नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और होता है, कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रोसीजर है, चेन रूल। बाहर से स्टार्ट करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ले लेते हैं, उसमें भी यही सेम चीज अप्लाई होगा। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। आगे हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं इसी पर। इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक दूसरा सवाल है हमारा, y बराबर √e√x, मतलब e⁻√x का रूट है, e⁻√x का रूट है हमारे पास। तो यहां भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि कहां से स्टार्टिंग करें। चेन रूल में हम लोग समझे थे कि स्टार्टिंग कहां से किया जाता है। सबसे बाहर जो होता है उसको सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास 3 फंक्शन है। सबसे पहले रूट है, फिर e⁻x वाला फंक्शन है, उसके बाद √x है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला, उसके बाद उसके अंदर वाला, उसके बाद उसके अंदर वाला। तो यहाँ भी हमें dy/dx निकालना है, मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो करते हैं dy/dx करेंगे, तो d/dx ये हो जाएगा हमारा √e⁻√x, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁻n के फॉर्मूला से
डी बाई डी एक्स। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाता है। तो हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ यहाँ रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ बाहर आ जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स पे पावर हाफ माइनस 1। ये तो किए रूट का, अंदर वाला जो है वो तो हमारा बचा है ना, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, ये तो हमारा बच गया। रूट का किए हैं, रूट के अंदर जो उसका तो अभी होना बाकी है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ नीचे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स का रूट, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही होगा, एक्स इतना पे पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ नीचे आएगा तो रूट बन जाएगा। अब फिर से हम लोग ई टू द पावर रूट एक्स का करेंगे, तो ई टू द पावर रूट एक्स का तुम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर थीटा ही होता है। उसी प्रकार ई टू द पावर रूट एक्स का ई टू द पावर रूट एक्स ही होगा, लेकिन जो रूट एक्स है उसका भी अब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग फाइनल इसको फिर से लिखते हैं, ई टू द पावर रूट एक्स, ये तो अंदर ऊपर वाला टर्म हो गया, नीचे वाला 2 ई टू द पावर रूट एक्स, इसका रूट। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को याद होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। एक्स टू द पावर हाफ है, हाफ बाहर आएगा, एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो 1/2 एक्स पे पावर माइनस हाफ नीचे आएगा तो 2 रूट एक्स बन जाएगा। तो इसको जब हम लोग फाइनल सॉल्व करें तो लिख सकते हैं ई टू द पावर रूट एक्स बटे में नीचे में 4 हो जाएगा, 4 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स का रूट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप अंदर की तरफ बढ़े, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन किए। हम लोग एक चीज और समझे थे यहाँ पर कि अंदर वाले को हमें टिंकू मान लेना है। जैसे हम लोग ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो रूट टिंकू का डिफरेंशिएशन हम लोग करना सीखे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि एक्स के जगह पे हम लोग टिंकू मान लेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग टिंकू मान लेंगे। टिंकू कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अलग से देख लें। हम लोग को डिफरेंशिएट करना था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टिंकू, ठीक है, रूट टिंकू का डिफरेंशिएशन था। तो रूट टिंकू का हो जाएगा 1/2 रूट टिंकू, लेकिन कहे थे कि यहाँ टिंकू का डिफरेंशिएशन भी करना होता है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट टिंकू, बाद में बचा जो टिंकू उसका डिफरेंशिएशन, तो वही किए हैं। रूट का 1/2 रूट एक्स हो गया, जो बच गया अंदर वाला ई रूट एक्स, उसका वो ई रूट एक्स को हम लोग यहाँ पे टिंकू मान लिए, ई रूट एक्स को हम लोग क्या माने, टिंकू माने हैं। तो रूट एक्स का रूट टिंकू का 1/2 रूट टिंकू, 1/2 रूट टिंकू हो गया। अब जो अंदर वाला टिंकू है उसको डिफरेंशिएट किए हैं, तो उसको डिफरेंशिएट किए हैं, तो ई टू द पावर एक्स, यानी कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, या ई टू द पावर रूट एक्स है तो ई टू द पावर रूट एक्स ही होगा। लेकिन जो अंदर बच गया है रूट एक्स, उसका फिर से करें। तो हम लोग इस चीज को टिंकू के मदद से समझे थे कि कोई भी जहां जहां एक्स है वहां हम लोग टिंकू मान लें, एक्स को टिंकू मान लें, मतलब जो भी अंदर का फंक्शन उसको हम लोग टिंकू मान लिए। तो 1 ये रूट टिंकू का 1/2 रूट टिंकू हो गया, और टिंकू का करेंगे यहाँ पे, टिंकू हम किसको माने, रूट ई टू द पावर रूट एक्स को माने। ई टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल है, ई टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर रूट एक्स, और बाद में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स यहाँ पर। तो ऐसे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और डिफरेंशिएशन के रूल के साथ मिलेंगे।